चंद दोस्तों, आज की खबरें सामान्य नहीं है। ये वो अपडेट्स हैं जो सीधे आपकी जेब, आपकी मासिक आमदनी और आपके परिवार की आर्थिक प्लानिंग पर असर डालते हैं। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नौकरी में लगा दिया, समय पर जिम्मेदारियां निभाई और अब रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन पर अपनी बाकी जिंदगी को सम्मान के साथ चलाना चाहते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि बाजार में महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। सब्जियों के दाम, दवाइयों की कीमतें, बिजली पानी के बिल और घर की छोटी बड़ी जरूरतें, हर चीज का खर्च ऊपर जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जो पेंशन आज मिल रही है, क्या वो वाकई पर्याप्त है? इसी सवाल के जवाब में आज हमारे पास कई बड़े अपडेट्स हैं। कुछ प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा चल रही है, कुछ मांगे बड़े स्तर पर उठाई रही है और एक अहम फैसला ऐसा भी है जिसका असर तुरंत नजर आता है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी अपडेट्स की सही और साफ जानकारी आपको पूरी तरह समझ में आए तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई सरकारी सूचना या आधिकारिक अपडेट आए, आप तक सबसे पहले और सही संदर्भ के साथ पहुंचे। आज की पूरी चर्चा 3 बड़े हिस्सों में बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों की जो ईपीएफओ के दायरे में आते हैं और जिनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए एक बड़ा प्रस्ताव सामने आ रहा है। इसके बाद हम उस मांग पर नजर डालेंगे जो एक वरिष्ठ नेता द्वारा उठाई गई है और जिसका संबंध उन लाखों पेंशनर्स से है जिन्हें बेहद कम मासिक पेंशन मिलती है। और फिर हम सबसे ताजा और सबसे ठोस अपडेट पर आएंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई, पेंशन भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, जिसका सीधा फायदा लोगों की मासिक आमदनी और एरियर दोनों पर पड़ता है। इसलिए अंत तक बने रहिए और अगर आप पहली बार ये जानकारी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर अफवाहें बहुत चलती हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही मानना चाहिए जो नियम, आदेश और आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर हो। सबसे पहले बात करते हैं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों से जुड़ी उस खबर की जो रिटायरमेंट के बाद के जीवन को आसान बना सकती है। देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का योगदान बहुत बड़ा है। लाखों लोग निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और अलग अलग संस्थानों में नौकरी करते हैं। नौकरी के दौरान तो वे किसी तरह अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि मासिक आय का भरोसेमंद स्रोत क्या रहेगा। ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कई कर्मचारियों को ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है, लेकिन न्यूनतम पेंशन लंबे समय से बहुत कम बनी हुई है। यही कारण है कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि न्यूनतम ईपीएफओ/ईपीएस पेंशन को बढ़ाया जाए। रिपोर्ट्स और चर्चाओं के मुताबिक इस स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा लगभग 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 5,000 रुपए प्रतिमाह तक किया जा सकता है। आप खुद सोचिए, आज के दौर में 1,000 रुपए महीने से क्या चल सकता है। बहुत बार तो दवाइयों का खर्च ही इससे कई गुना होता है, और जब बुजुर्गों को हर महीने डॉक्टर, जांच, दवा और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी हो तो इतनी कम राशि किसी सहारे जैसी नहीं लगती। इसलिए इस प्रस्ताव को अगर आगे बढ़ाया जाता है और इसे मंजूरी मिलती है तो ये उन लाखों परिवारों के लिए राहत बनेगा जो इस छोटी पेंशन पर निर्भर है। यह भी बताया जा रहा है कि सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं है, बल्कि पेंशन वितरण की प्रक्रिया को भी सरल और तेज करने पर काम हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सेवाओं तक पहुंच आसान करना, दस्तावेजों का सत्यापन जल्दी करना, भुगतान में देरी कम करना और बुजुर्गों को ईपीएफओ कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, ऐसी सुविधाओं पर भी चर्चा हो रही है। उद्देश्य यही है कि रिटायर व्यक्ति को सम्मान के साथ, बिना परेशान हुए, समय पर पैसा मिले। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, अभी यह विषय विचाराधीन है। जब तक आधिकारिक अधिसूचना या सरकारी आदेश सामने ना आए, तब तक किसी भी तारीख या किसी भी तय रकम को अंतिम सच मान लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अफवाहों से बचिए, केवल आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा कीजिए और अपनी जानकारी अपडेट रखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई पक्का अपडेट आए आप उसे मिस न करें। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जो उन लाखों पेंशनर से जुड़ी है जिनकी आवाज अक्सर दब जाती है।
यह मामला उन लोगों का है जिन्हें कर्मचारी पेंशन योजना के तहत बेहद मामूली पेंशन मिलती है। कई केस ऐसे बताए जाते हैं जहां लोगों ने लंबे समय तक नौकरी की, योगदान दिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन के रूप में बहुत कम राशि मिल रही है। इसी संदर्भ में एक वरिष्ठ नेता ने सरकार के सामने मांग रखी है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 5,000 रुपए प्रतिमाह किया जाना चाहिए। उनका तर्क यह है कि आज के दौर में इतनी कम पेंशन पर जीवन चलाना न्याय संगत नहीं है। वर्षों तक काम करने के बाद किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। ऑप्शंस, इसके लिए पेंशन का एक न्यूनतम स्तर होना जरूरी है। इस मांग के साथ एक और महत्वपूर्ण बात भी जोड़ी गई है, महंगाई राहत, क्योंकि महंगाई हर किसी पर असर डालती है। फिर चाहे व्यक्ति किसी भी योजना से पेंशन पा रहा हो, यह भी केवल मूल पेंशन बढ़ा दी जाए और उस पर महंगाई राहत जैसी व्यवस्था ना हो, तो समय के साथ उसकी वास्तविक क्रय शक्ति घटती जाती है। इसलिए मांग यह भी है कि इस वर्ग के पेंशनर्स को भी महंगाई राहत से जोड़ा जाए, ताकि उनकी आय केवल कागज पर नहीं, व्यवहार में भी उपयोगी बनी रहे। यह बात उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो हर महीने खर्चों का हिसाब लगाते समय सबसे पहले दवा और राशन को प्राथमिकता देते हैं और बाकी जरूरतों को टालते रहते हैं। लेकिन यहां भी वही सावधानी जरूरी है। मांग उठना एक चरण है, उस पर चर्चा होना दूसरा चरण है और उसे नीति या आदेश में बदलना तीसरा चरण है। इसलिए हमें उत्साह के साथ साथ तथ्य और प्रक्रिया का भी ध्यान रखना होगा। सही समय पर सही सूचना मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई बैठक या कोई आधिकारिक बयान आता है, वही असली अपडेट होता है। अब आते हैं तीसरी और सबसे ठोस खबर पर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। यह ऐसा अपडेट है जिसका असर सीधे आपकी जेब पर आता है, क्योंकि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उद्देश्य ही यही है कि बढ़ती कीमतों के बीच आपकी आय में संतुलन बना रहे। महंगाई भत्ता यानी डीए वो अतिरिक्त राशि है जो मूल वेतन के ऊपर मिलती है, ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके। ठीक उसी तरह पेंशनर्स को महंगाई राहत यानी डीआर दी जाती है। जब डीए या डीआर में वृद्धि होती है तो कर्मचारियों की मासिक आमदनी बढ़ती है और पेंशनर्स की मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है। 4% की वृद्धि को लोग छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ आपके मूल वेतन या मूल पेंशन पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा बेस उतना ज्यादा फायदा, और यही वजह है कि अलग अलग वेतन स्तर पर अलग अलग मात्रा में बढ़ोतरी दिखती है। ऐसी बढ़ोतरी के साथ एक और बड़ा फायदा अक्सर यह होता है कि लागू होने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक का अंतर एरियर के रूप में मिलता है। यानी अगर किसी तारीख से वृद्धि प्रभावी मानी जाती है तो उस तारीख से आपके लिए जो अतिरिक्त राशि बनती है वो एक साथ भी मिल सकती है। इससे कई परिवारों को पुरानी जरूरतें पूरी करने, बकाया चुकाने या जरूरी खर्चों में मदद मिलती है। इसी कारण DA/DR का अपडेट कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हां, इस तरह की खबरों में भी सही संदर्भ समझना जरूरी है। कब से प्रभावी है, किस पर लागू है, किस पर लागू है, कौन कौन लाभार्थी है और भुगतान किस तरह होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब रहिए, ताकि हर बार आपको सही जानकारी मिल सके और आप किसी गलत गणना या अफवाह में न फंसे। एक और पहलू जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है वह यह है कि जब करोड़ों लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है तो उसका असर बाजार पर भी पड़ता है। लोगों के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, खरीदारी बढ़ती है, जिससे व्यापार और सेवा क्षेत्र में भी गतिविधि बढ़ती है। यह एक आर्थिक चक्र है, लेकिन व्यक्ति के स्तर पर सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि मासिक बजट थोड़ा राहत महसूस करता है। दवाइयों और जरूरतों के लिए दबाव कम होता है और घर में आर्थिक तनाव थोड़ा घटता है। पेंशनर्स के लिए तो यह और भी जरूरी, क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत अक्सर यही पेंशन होती है। इसलिए DA/DR का कोई भी अपडेट सिर्फ खबर नहीं होता, वो घर के बजट की वास्तविक राहत बनता है। अब तीनों अपडेट्स को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ निजी क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर गंभीर चर्चा का संकेत है।
दूसरी तरफ बेहद कम पेंशन पाने वाले लाखों लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई राहत जोड़ने की मांग तेज हुई है। और तीसरी तरफ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय एक ठोस राहत की तरह सामने आया है। लेकिन हर अपडेट के साथ एक नियम याद रखिए, जब तक अधिसूचना या आदेश नहीं, तब तक उसे अंतिम सत्य न माने और जो निर्णय हो चुका है उसमें भी तारीख, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया जरूर समझें। इसी काम के लिए हम ऐसे वीडियो बनाते हैं ताकि आपको भ्रम नहीं बल्कि साफ और काम की जानकारी मिले। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें, पेंशन और सैलरी से जुड़े अपडेट्स, ईपीएफओ और सरकारी घोषणाओं की सही व्याख्या आपको मिलती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो इस जानकारी को उनके साथ साझा कर दीजिए, क्योंकि कई बार बुजुर्गों तक सही सूचना देर से पहुंचती है। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि जैसे ही न्यूनतम पेंशन पर कोई आधिकारिक निर्णय, बैठक का नतीजा या नोटिफिकेशन सामने आए, आप तक तुरंत और सही रूप में जानकारी पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और यह भी बताइए कि आप किस योजना से जुड़े हैं, ईपीएफओ, ईपीएस या सरकारी पेंशन, ताकि आगे की जानकारी को और उपयोगी तरीके से आपके लिए तैयार किया जा सके। आज के लिए इतना ही। आने वाले चंद दिनों में जैसे जैसे इस विषय पर और स्पष्टता आएगी, हम आपको हर अपडेट सरल भाषा में समझाते रहेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।